अस्सलाम वालेकुम, मुजाहिद अब्बासी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शीट्स के हवाले से, एक्सेल के हवाले से कि जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं या फिर काम करने के बाद आप उसको क्लोज़ करते हैं तो ये ओपन और क्लोज़ आप कैसे करेंगे। आप अभी अगर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से और बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं होगा। वेदर एक दो पॉइंट शायद आपको पता हो कि क्लोज़ और ओपन कैसे करते हैं, नॉर्मल सी बात है। बट आज मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा। ये तीनों तरीके आप अपने काम को आसान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें एक ही तरीका का पता होता है और हमें वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वो तरीक़ाकार यूज़ करते हुए हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले तो मेरे पास ये एक्सेल ओपन हुआ है। तो ओपन करने के क्या 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीका ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल ओपन है। अब एक्सेल ओपन है तो आपको एक नई फ़ाइल चाहिए, आपने जिस पर काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी 1 2 3 ये एक फ़ाइल है मेरी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक शीट है मेरे पास। अब मुझे मज़ीद एक और शीट चाहिए जिस पे मैंने एक दूसरे प्रोजेक्ट का काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने ऑफिस बटन पे जाना है। ऑफिस बटन पे जाने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने ब्लैंक वर्कबुक को मुंतखब करना है एंड देन आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसका यूज़ करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 शीट्स आ चुकी हैं, बुक 1 और बुक 2 के नाम से। तो अभी जो रिसेंटली मैंने आपको तरीका बताया है वो काफ़ी टाइम लेने वाला तरीका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 5-7 सेकंड्स तो लग जाते हैं। तो दूसरा तरीका आपने ये फॉलो करना है कि आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है प्लस आपने एन को प्रेस करना है। कंट्रोल एन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई शीट ओपन हो जाएगी और ये शॉर्टकट की है न्यू फाइल की, न्यू शीट की। तो ये तो आपका हो गया कि आपने जब नई फाइल पे या नई शीट पे काम करना है तो आप कैसे करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम इनको क्लोज़ कैसे करेंगे। एक तो सिंपल सी बात है कि ये क्लोज़ का बटन है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सिंपली क्लोज़ हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऑफिस बटन पे आना है और ये क्लोज़ लिखा हुआ है, यहाँ से आप आकर इसको क्लोज़ करेंगे। तीसरा तरीका क्लोज़ का क्या है कि आपने कंट्रोल का यूज़ करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, देन आपने डब्ल्यू को प्रेस करना है। और जब आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो जिस शीट पर आपका काम हुआ होगा वो पहले आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हो या फिर आप इसको सेव नहीं करना चाहते। तो अगर आप सेव करना चाहते हो तो यस कर दें, अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो नो कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि ये शीट इधर ही रहे, फिलहाल में क्लोज़ नहीं करना चाहता तो आप कैंसिल कर दें। ये 3 तरीक़ाकार हैं कि आप फाइल को क्लोज़ कर सकते हो। और अगर आपने ओवरऑल सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है फिर आप आल्ट का यूज़ करेंगे प्लस F4 का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप नो करेंगे या फिर यस करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है, तो आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्लोज़ हो जाएगा, मीन एक्सेल क्लोज़ हो जाएगा प्रॉपर्ली।